हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम कल 27 है और आपका एग्ज़ाम है, तो आपके इंक्वायरी लेटर का रिवीजन को लेकर हम आए हैं। ये स्ट्रक्चर है, हम लोग देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो चलिए इसको देखते हैं। इंक्वायरी लेटर क्यों लिखा जाता है? इंक्वायरी लेटर इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा जाता है रिगार्डिंग, मान लीजिए आपको कोई जो एडवर्टाइजमेंट देखा और आपको एडमिशन लेना है, गेम क्लासेस हैं और स्पीकिंग क्लासेस हैं, ठीक है ना। और स्पीकिंग क्लास हो सकती है, योगा क्लासेस हो सकती हैं, या अदर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है एडमिशन के रिगार्डिंग। सो इसलिए इंक्वायरी लेटर लिखे जाते हैं। और इंक्वायरी लेटर कैसे आपको लिखना होगा? क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, यू आर आदित्य या आदित्य एंड योर एड्रेस डैश 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 डैश, आपका एड्रेस दे दिया जाएगा। और आपको जो है आपका एड्रेस दे दिया जाएगा, उसके साथ में जो जहाँ आपको जो भी क्लासेस हैं या जो भी चीज़ में ज्वाइन लेना है तो उसका भी एड्रेस दिया गया होगा, उसको रिसीवर एड्रेस कहते हैं, वो आपका सेकंड वाले कॉलम पर रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली आपके क्वेश्चन में ही दी गई होंगी। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि कैसे। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेंडर एड्रेस आपको दिया गया होगा, ठीक है ना। तो उस सेंडर एड्रेस को सबसे पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया 28 उत्तम नगर न्यू दिल्ली, ठीक है ना। आपको बता दिया यू आर आदित्य एंड 28A उत्तम नगर न्यू दिल्ली में आप रहते हैं, ठीक है ना। तो आप नाम को छोड़कर एड्रेस को लिख देंगे। वन लाइन का लीव लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, डेट को लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्विक रिवीजन करते हैं। डेट को लिखने के बाद में फिर वन लाइन का लीव लेंगे। फिर वन लाइन के लीव लेने के बाद में आप क्या करेंगे, जो रिसीवर एड्रेस है, ठीक है ना, तो रिसीवर एड्रेस को आप जस्ट लिखेंगे जहाँ जो भी आपका रिसीवर एड्रेस है वो दिया गया होगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा कि योगा क्लासेस यहाँ जो एड्रेस है इस एड्रेस पर होता है, तो वो आप उस एड्रेस को ले लेंगे। मान लीजिए योगा क्लासेस है या स्पीकिंग क्लासेस है या कुछ भी आपको जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट में दिया गया बताया गया होगा, ठीक है ना। लेकिन उसको लिखने से पहले एक वर्ड आप जरूर लिख लेंगे, डायरेक्टर, क्योंकि आप जो लिखेंगे लेटर वो डायरेक्टर के नाम लिखेंगे या मैनेजर के नाम लिखेंगे, इस तरीके से द डायरेक्टर लिख लेंगे, राइट। और अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद में आप जो है वन लाइन का लीव देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में ही दिया गया होगा, इंक्वायरी रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो इंक्वायरी रिगार्डिंग माने योगा क्लासेस है तो योगा क्लासेस लिख देंगे। इंक्वायरी रिगार्डिंग माने स्पीकिंग क्लासेस तो स्पीकिंग क्लासेस लिख देंगे। इंक्वायरी रिगार्डिंग एडमिशन इन ABPS स्कूल या APS स्कूल, तो ये भी लिख सकते हैं कि आपको APS स्कूल में जो है एडमिशन लेना है। APS स्कूल का जो है आर्मी पब्लिक स्कूल का जो है आपको एक जो है इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़पेपर में दे दी गई है, ठीक है ना। तो वो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसके रिगार्डिंग आर्मी पब्लिक स्कूल से आप इंक्वायरी लेटर लिखना चाह रहे हो, तो इंक्वायरी रिगार्डिंग APS स्कूल एडमिशन, ठीक है ना, तो वो लिख देंगे। फिर उसके बाद में वन लाइन का लीव देंगे बेटा, फिर सर और मैम लिखेंगे, सर या मैम जो भी आप इसमें जो फिल करना चाहेंगे तो उसको लिखेंगे। उसको लिखने के बाद में फिर क्या होगा, उसको लिखने के बाद में आप जस्ट जो है इन लाइनों को लिखेंगे, इनको आपको रिमेंबर कर लेना है, इसको रिमेंबर कर लीजिए और क्वेश्चन से सब कुछ फिल कर देना, बस इतना आपको याद रखना है। दिस इज रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड। अब वो डेट आप याद रखिएगा, जैसे 27 आपने लिखी, कल का एग्जाम है और आपने ऊपर 27 लिखा है जहाँ पर सेंटर एड्रेस लिखा है, तो 27 के पहले की डेट लिखेंगे, लाइक 25, 26, ठीक है ना, 23, ये नहीं कि बाद की डेट लिखे। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 26, राइट, या 25। इसको लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, ये लिख लिया अबाउट। अब किसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लाइक योगा क्लासेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, योगा क्लासेस आ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप योगा क्लासेस के लिए इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो अबाउट योगा क्लासेस ऑफर बाय योर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, इट अपीयर्स टू बी अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग, यानी कि इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसको देखकर मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ आपके इंस्टीट्यूट का जो एडवर्टाइजमेंट था, तो इस तरीके की आप बात करें। लेकिन उसके बाद में देखिएगा बच्चा कि यहाँ तक इस पॉइंट को लिखने के बाद में, जहाँ ये पॉइंट इंटरेस्टिंग तक आपने लिख लिया, इसके बाद में जो ये आई वॉन्ट टू है ये नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। ये जो है टाइपिंग में थोड़ा सा जो है वन लाइन जो है न्यू लाइन से स्टार्ट करना चाहिए था, तो यहाँ से ऐसा हुआ नहीं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आई वॉन्ट टू नई लाइन से स्टार्ट करिएगा, आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस, ठीक है ना। तो आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस, अब दिस क्या चीज़ आपके क्वेश्चन में दिया होगा, किस चीज़ के बारे में, योगा क्लासेस के बारे में, तो योगा क्लासेस लिख दीजिएगा, या कंप्यूटर क्लासेस तो कंप्यूटर क्लासेस इस पॉइंट पर लिख दीजिएगा। बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूँगा द फॉलोइंग डिटेल, इन डिटेल्स को हम जानना चाहूँगा। अब जो भी डिटेल्स हैं कि आप ज़रूरी नहीं कि इतनी ही लिखें, आप जो भी इतने इसमें से चाहें उन डिटेल्स को लिख सकते हैं। या ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में जानना चाहता हूँ,
टाइमिंग ऑफ फीस स्ट्रक्चर की फीस स्ट्रक्चर का क्या टाइमिंग रहेगा, कैसे सबमिट करनी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कर सकता है, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बेंच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बेंच एंड फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके की ये लाइनें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। एडमिशन ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स क्या, एडमिशन का प्रॉस्पेक्ट्स क्या होगा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ कोर्सेज क्या जो है आगे रिगार्डिंग क्या इसका वो रहेगा, इसको भी, यानी इस तरीके की जो पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर यही लिखें, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर 1 लाइन का यहाँ पर लीव लेंगे, ये 7 वाले पॉइंट के नीचे लिखेंगे प्लीज़ सेंड मी अ कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। यानी प्रॉस्पेक्ट्स क्या होता है, प्रॉस्पेक्ट्स से जब एडमिशन लिया जाता है तो उसमें एक प्रॉस्पेक्ट्स मिलता है मैगजीन टाइप में, उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है, क्या फीस होगा, क्या स्ट्रक्चर, पूरी डिटेल लिखी होती है। तो आप क्या करेंगे, प्लीज़ सेंड मी अ कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है ना। ये 1 लाइन लीव के बाद में लिखेंगे। सिंपल, इस कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन लेटर आए तो उसमें यही लिखना है, एज आई एम सेंडिंग अ सेल्फ एड्रेस। जैसे कि मैंने एक सेल्फ एड्रेस जो है इन्वेलप भेजा, इन्वेलप का लिफाफा होता है, तो अब मैंने भेजा विद दिस लेटर, मैं इस लेटर के साथ में जो है सेल्फ एड्रेस एक इन्वेलप भेज रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसमें प्रॉस्पेक्ट भेज दीजिएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, प्लीज़ सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड कर दीजिए। आपके लिए बस ये इतनी लाइनें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से रहेंगी, बहुत ही ईजी वे में रहेंगी। उसके बाद में 1 लाइन का लीव फिर देंगे यहाँ पर आप, और इस लीव को देने के बाद में आप क्या करेंगे, योर फेथफुली लिख सकते हैं या योर ट्रूली लिख सकते हैं, और इसको लिखने के बाद में जस्ट इसके नीचे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से इस जो है स्ट्रक्चर से अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान वे में आप किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग आई थिंक समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन जो इंक्वायरी लेटर को तैयार कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में तैयार कर सकते हैं। अब देख लीजिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर भी मैंने जो है इसका क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, कैसे लिखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एज ए हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, जैसे कि एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन आप हैं, ठीक है ना, यू हैव नोटिस अ एडवर्टाइजमेंट, तुमको जो आपने एक नोटिस देखी हुई है इन अ न्यूज़पेपर में ऑन योगा क्लासेस के लिए इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में ही एक योगा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको ये बता दिया गया ये पड़ोस में ही है, नज़दीक में ही, पड़ोस में ही है, नेबरहुड में। राइट से लेटर, आपको लेटर लिखना है, तो आपको एड्रेस जो लिखना होगा वो अपने आसपास के एड्रेस लिखना होगा, इससे ये इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजर योगा फॉर द पब्लिक RK पुरम न्यू दिल्ली। अब देखिए वो ऑर्गेनाइजर का एड्रेस दे दिया गया, रिसीवर का एड्रेस, तो आपको ये रिसीवर का एड्रेस क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। ये जो क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया गया है वो ये एड्रेस दे दिया गया है, योगा, ठीक है ना, पब्लिक RK पुरम न्यू दिल्ली, ठीक है ना, एंड रिक्वेस्टिंग हिम हर सेंड यू इन्फॉर्मेशन। अब उनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन भेज दी जाए, तो आप समझ गए होंगे सेंडर एड्रेस क्या लिखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये आपको दे दिया गया, अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एंड अदर रिलेवेंट डिटेल, यू आर अनुष्का एंड ये और शिवा, या आप अनुष्का हैं या शिवा हैं, आपको ये बता देगा आप अनुष्का या शिवा हैं, आप ये बताइए, आपको इन्फॉर्मेशन ये लेनी है, आप योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आपके नेबरहुड में ही क्या एक, ठीक है ना, योगा क्लासेस खुली हुई है, और उसका एड्रेस क्या है, योगा फॉर द पब्लिक जो है RK पुरम न्यू दिल्ली में। तो आपको एड्रेस मिल गया, यानी कि आप एड्रेस क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपने एड्रेस लिखा तो ये इस तरीके से एड्रेस लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये एड्रेस हो गया, मान लीजिए हमने स्टार्ट किए 15 RK पुरम न्यू दिल्ली, ये एड्रेस लिख लिया, ठीक है ना। इस एड्रेस के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, इसके बाद में 1 लाइन जो है टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, लाइन लीव नहीं हुई है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर एक 1 लाइन का लीव लेंगे, यहाँ पर लाइन का जब एड्रेस लिख लेंगे तो 1 लाइन का लीव लेंगे। ये 1 लाइन का लीव लेने के बाद में फिर डेट फिल करेंगे, ये डेट फिल हो गई, फिर 1 लाइन का लीव लेंगे, फिर 1 लाइन का लीव लेने के बाद में सेंडर का एड्रेस हो जाने के बाद में, डेट हो जाने के बाद में, ये जो आपका रिसीवर का एड्रेस है, ये वाली जो लाइन है ये वाली रिसीवर का एड्रेस है, ठीक है ना, जहाँ क्लासेस हो रही वो भी आपके नेबरहुड में यहाँ पर बता दिया गया, तो उसका भी एड्रेस आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये आप जो स्टार्ट करेंगे इसका एड्रेस लिखना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज़र, तो ऑर्गेनाइज़र होता है या डायरेक्टर होता है, तो आप ये चीज़ डायरेक्टर लिख सकते हैं या ऑर्गेनाइज़र लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टर या ऑर्गेनाइज़र दोनों में से एक चीज़ लिख लेंगे। 1 लाइन का लीव यहाँ पर भी देंगे डेट के बाद में, फिर क्या लिखेंगे, योगा फॉर पब्लिक RK पुरम न्यू दिल्ली, ये एड्रेस हो गया। इस एड्रेस के बाद में भी आपको 1 लाइन का यहाँ पर लीव देना होगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इंक्वायरी रिगार्डिंग योगा कोर्सेज हो गया, फिर 1 लाइन का देखिए यहाँ पर एक लीव हो गया। ये लीव होने के बाद में फिर क्या रहेगा, इसके बाद में आप लिखेंगे सर या मैडम, ठीक है ना, इस तरीके से सर या मैडम लिख लेंगे, और फिर लिखेंगे दिस इज़
इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, देखिए वही हमारी लाइन आ गई, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड अप्रैल 26, ठीक है ना। डेट आप देखिए 27 में हमने लिखी है, तो उससे पहले की लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 26 लिखेंगे, और डेट लिखने का तरीका भी होता है, ध्यान रखिएगा। अप्रैल पूरा कंप्लीट लिखेंगे, फिर 26 लिखेंगे या 25 जो भी लिख रहे हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2022, ठीक है ना, 2022 अबाउट। अब किसके बारे में है, अगर यहाँ पर योगा क्लासेस था तो हमने क्या लिखा है, योगा क्लासेस लिखा है। अगर यहाँ पर स्पीकिंग क्लासेस होता तो स्पीकिंग क्लासेस लिखा जाता। बस आपको यहीं पर चेंजिंग करनी है। अगर आपका क्या आ जाए, आर्मी पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए, अबाउट एडमिशन इन आर्मी पब्लिक स्कूल यहीं पर हो जाएगा। बाय योर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन अपीयर टू बी अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। उसके बाद में जो ये वाली लाइन फुल स्टॉप के बाद में ये नई लाइन से लिखिएगा, यहाँ से नई लाइन से लिखना स्टार्ट करिएगा आप, आई वॉन्ट टू, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन जो है आप लोग न्यू लाइन से लिख लेंगे, आई वॉन्ट टू, ठीक है ना, ज्वाइन दिस योगा कोर्स। अब देखिए यहाँ पर योगा कोर्स है तो योगा कोर्स फिल कर लेगा, ठीक है ना। और स्पीकिंग क्लासेस तो स्पीकिंग क्लास कर लीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। एंड बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू नो दैट फॉलोइंग डिटेल, मैं उसके पहले ये डिटेल्स को जानना चाहता हूँ। क्या क्या डिटेल्स हैं आप ये राइट करेंगे, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। फर्स्टली आप क्या बताएंगे कि भाई हमें ड्यूरेशन ऑफ कोर्स चाहिए, पता चल करना है, वही आप जो है 7 जो डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे अभी हम लोग स्ट्रक्चर में बात किए थे। अब क्या आ जाएगा, फिर वही लाइन आ जाएगी, 1 लाइन को लीव करेंगे यहाँ पर, और लीव करने के बाद में 7 वाले फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ कोर्स की 1 लाइन को लीव करने के बाद में हम लिखेंगे प्लीज सेंड मी अ कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्ट की मुझे कॉपी भेज दीजिए, एज आई एम सेंडिंग सेल्फ एड्रेस एनवेलप विद दिस लेटर प्लीज सेंड मी द इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, कि जल्दी से जल्दी मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, और 1 लाइन का फिर लीव देंगे, और उसके बाद में हम थैंकिंग यू लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में फिर 1 लाइन का लीव करके हम योर फेथफुली लिखेंगे। उसके बाद में जो नाम दिया गया आपके क्वेश्चन पेपर में, वो क्वेश्चन पेपर में नाम लिख दें। जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा था अनुष्का, तो हम क्या लिख देंगे, अनुष्का या शिवा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ईजी वे में जो है हमारा ऑर्डर लेटर जो इंक्वायरी लेटर है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बच्चा लोग हम समझ सकते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा, और बहुत कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम करके आइए। और इन्फॉर्मेशन लेटर, इंक्वायरी लेटर और ऑर्डर लेटर, इन लेटर्स को आप स्ट्रक्चर माइंड में करिए, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है एक बार हम दोबारा, फिर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो इस तरीके से thanking you and watching my channel. Please like and subscribe for support me.